पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी रणनीति और स्ट्रेटजी बना रही है। उसी रणनीति और स्ट्रेटजी बनाने के क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसको लेकर के एक बार फिर से बिहार की राजनीति में चर्चा गरमाने की पूरी संभावना बढ़ गई है। चर्चा ये है कि आरक्षण को लेकर के आपको याद होगा कि 2015 में जिस तरह से लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए आरक्षण वाला दांव खेला था, उसमें मोहन भागवत को टारगेट किया था। लेकिन इन सारी बातों के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के इन 32-33 वर्षों के शासन को लेकर के कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। आरक्षण के सवाल पर जब भी बात हुई है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि उसके रहते किसी का भी कोई आरक्षण समाप्त नहीं होगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी एक और बात बड़े दावे के साथ कहती है और उसने किया भी है कि 10% EWS को आरक्षण दे करके भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की है कि आरक्षण को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से कोई खतरा नहीं है, बल्कि आरक्षण के दायरे में जो लोग दावेदारी करते हैं वो इसके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। 10% EWS को दिया गया था तो राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति क्या थी, इसको लेकर के भी एक बड़ा खुलासा किया गया है कि उसका रुख क्या था और किस तरह से उसका विरोध किया जा रहा था। तो वहीं पंचायत को लेकर के भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि महागठबंधन की सरकार में शामिल ये तीनों दल आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए सिफारिश तो करते हैं, हम बिना शर्त दोनों ही सदनों में पास कर देते हैं और राज्यपाल के तरफ से पास होने के बाद हम इसमें आग्रह करते हैं कि इसे यथाशीघ्र लागू किया जाए। इतना ही नहीं, हम तो 10% आरक्षण और बढ़ाने के पक्षधर हैं, लेकिन नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस आरक्षण को फंसाना चाहती है। इस पूरे मामले को लेकर के जो लोग इन दोनों और तीनों की मानसिकता को नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें ध्यान देना होगा। इस पूरी कहानी को लेकर के जिस तरह से कुंतल कृष्ण ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और अपनी बातों को बड़ा ही स्पष्ट रखते हैं, उन्होंने इस पूरी कहानी का कहीं ना कहीं पर्दा उठा दिया, पटाक्षेप कर दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं कुंतल कृष्ण। बिहार के सरकारी महागठबंधन में बिहार में आरक्षण की सीमा 75% तक बढ़ाए जाने के श्रेय को लेने की एक होड़ सी लग गई है। राष्ट्रीय जनता दल, जिसने इस विषय में कुछ भी नहीं किया, वो नीतीश कुमार जी की कमजोर राजनीतिक स्थिति, खराब स्वास्थ्य और बिगड़ी हुई मानसिक अवस्था का फायदा उठा करके इस विषय का श्रेय लेना चाहता है। जबकि सच्चाई तो यह है कि जिस कैबिनेट ने इस प्रपोजल को पास किया, सर्वे को पास किया, उस कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के 16 मंत्री थे। जिस कैबिनेट ने संसाधन दिया, उस कैबिनेट में भी भारतीय जनता पार्टी के 16 मंत्री थे। और लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा से आरक्षण विरोधी रहा है। तथ्यों को याद करें, लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में पंचायत चुनाव लालू प्रसाद यादव के इशारे पे बिना आरक्षण लागू किए हो गए थे। वो एक डिलिबरेट मूव था लालू प्रसाद यादव का, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल किसी को भी आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।